बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। इंद्रियों के दास न बनो। हुजूर दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने एक रोज़ फरमाया कि उनके पास राय साहिब दीवान मथुरा दास जी बैरिस्टर लगभग 2 बजे रात को सेवा में उपस्थित हुए। वे उस समय बैठे ही थे तो आप श्री ने फरमाया कि किसी बादशाह का हिंदू मंत्री शराब पिया करता था। सभी कर्मचारियों और मौलवियों ने बादशाह से शिकायत की कि हुजूर, यह व्यक्ति ऐसे ऊंचे पद पर आसीन है और सारा राज्य प्रबंध उसके हाथ में है, फिर भी यह हराम चीज़ का प्रयोग करता है। इसका कोई प्रबंध कीजिए। बादशाह ने उन्हें फरमाया कि हम ध्यान देंगे। तब बादशाह सलामत एक रात को छिपकर मंत्री के मकान पर बैठ गए। उसने अपने निश्चित समय पर सुराही और प्याला मंगवाया और एक जाम पिया और बोला कि इससे मेरे सारे दिन के काम काज की थकान दूर हो गई। फिर दूसरा प्याला पीकर बोला कि राज्य से संबंधित सभी मुकदमे अब मुझे समझ आने लगे। कुछ देर बाद उसने तीसरा जाम पिया और बोला, अब मेरे सभी संदेह दूर हो गए और मेरी बुद्धि प्रकाशित हो गई। फिर उसके पश्चात चौथा जाम भरा, परंतु वह बोला कि अब यह प्याला मेरी बुद्धि को खराब कर देगा, और यह कहकर जाम फेंक दिया। बादशाह यह सब हाल देख रहा था। उसने सोचा कि मेरा मंत्री बड़ा बुद्धिमान है और इसे अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा संयम है। इसके सभी कार्य स्वैच्छिक हैं। तब वे लौट आए और शिकायत करने वालों को समझा दिया कि वह अपनी इंद्रियों का दास नहीं। उन लोगों को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करना उचित नहीं था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं प्रवचन। संकल्प शक्ति। एक बार श्री सतगुरुदेव भगवान जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सत्संग प्रचार करने हेतु जा रहे थे, तो मार्ग में एक नदी पड़ी जिस पर पुल बहुत दूर था। उस समय श्री सतगुरु जी की पावन सेवा में स्वामी अजुनियानंद जी महाराज एवं स्वामी परमानंद जी महाराज तथा 2 भक्त और थे। उन सब ने आपस में यह निश्चय किया कि श्री महाराज जी को पलंग पर बैठाकर पार कर देंगे, क्योंकि पानी थोड़ा था। अभी उन सब ने यह योजना बनाई थी कि उन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान को नदी के दूसरे किनारे पर टहलते देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब सब निकलकर पार हो गए तो उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना करके पूछा, महाप्रभु, आपके तो कपड़े भी नहीं भींगे और ना ही आपको किसी ने पार होते देखा, फिर इतना शीघ्र आप इधर कैसे आ गए? महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, जब आप आ सकते हैं तो क्या हम नहीं आ सकते? अंतर केवल इतना ही है कि आप शारीरिक शक्ति से आए और हम संकल्प शक्ति के द्वारा आए हैं।
इतना श्रवण करते ही सभी ने खुशी से जय जयकार किया और फिर वहाँ से सत्संग हेतु प्रस्थान कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण। पिछले अध्याय में हमने मन के स्वरूप के बारे में श्रवण और मनन किया था, जिसमें महाराज जी ने अभ्यास और वैराग्य से संबंधित और विषय भोगों से दूर रहने के लिए हमें अमृत प्रवचन संदेश दिया था। आज गुरु महाराज जी की, जिसमें स्वामी रामानंद तीर्थ महाराज जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएँ थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज़ पर लिखकर अपनी जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था कि यदि बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उनके पहले प्रश्न का उत्तर पिछले अध्याय में मन का स्वरूप में बताया था। अब हम आज दूसरे प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, किसी जिज्ञासु का दूसरा प्रश्न है कि जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति का समाधान किया जाए। यह एक विशाल प्रश्न है। इसका तत्व रूप ज्ञान तो जिज्ञासु को अनुभव द्वारा ही हो सकता है। फिर भी जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बुद्धि की शरण लेनी ही पड़ती है। यद्यपि यह बुद्धि का विषय नहीं है, तथापि इस मार्ग पर चलते हुए कुछ काल अभ्यास करने से इसका यथावत रूप ज्ञात हो जाता है। मन पिंड देश में आसक्त हुआ पिंडी मन है और विषय वासना के त्याग से ब्रह्मांड देश का गामी होकर ब्रह्मांडी मन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जीव की भी दशा है। जीव ब्रह्म का एक अंश है जो माया के पर्दे में आकर अपने आप को अनाथ, दुर्बल और माया के अधीन मान रहा है। ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य बादलों की ओट में आ जाए तो उसका प्रकाश कम हो जाता है और भ्रम होता है कि सूर्य है ही नहीं। इस प्रकार अंधकार में भटकता हुआ वह 84 के चक्कर में पड़ जाता है। ईश्वर का अंश होने से ईश्वरीय गुण, सत्य, चित, आनंद इसमें विद्यमान तो है, परंतु माया के पिंजरे में फंसे हुए वह अपनी दृष्टि माया के पिंजरे में सीमित रखता है और आनंद रूपी अपने स्वाभाविक गुण को माया में ही ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार आनंद ढूंढते ढूंढते मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है, परंतु आनंद प्राप्ति नहीं होता। सांसारिक विषयों में जब आनंद है ही नहीं तो जीव को प्राप्त भी कैसे हो। फिर वह स्वर्ग आदि की कामना करता है, परंतु स्वर्ग आदि सुख भी स्वल्प है और समाप्त होने वाले हैं। इस प्रकार जीव इसी चक्कर में पड़ा हुआ अपने स्वाभाविक गुण को ढूंढता है। माया के संबंध के कारण यह अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मंद बुद्धि को कहते हैं और जब यह माया के पर्दे को फाड़कर फेंक देता है तो अपने तत्व रूप वास्तविकता में मिल जाता है।
उदाहरण के रूप में आप एक बच्चे से कहें जिसे अपनी त्रुटि को छिपाने के लिए झूठ बोला है, तो तुम झूठे हो। बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा कि मैं झूठा नहीं, अर्थात वह झूठ बोलकर भी झूठा नहीं बनना चाहता। यह झूठ इसका माया के संबंध के कारण था। यद्यपि वेद शास्त्रों में कहा गया है कि रूपेण ज्ञानम मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो भी आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञान प्राप्त करना जीव का कर्तव्य है। यदि इसमें अज्ञानता ना होती तो ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी। भूले हुए को ही सच्चे मार्ग की आवश्यकता होती है। यह जीव माया के चक्कर में पड़कर अपने मार्ग को भूल गया है। इसी भूले हुए जीव की संज्ञा दी है। जैसे एक बच्चा अपने को अज्ञानता के कारण अग्नि में हाथ डाल देता है और उसका हाथ जल जाता है। अग्नि के फलस्वरूप जलना तो प्राप्त हो गया, परंतु यह बात उसने अपनी अज्ञानता के कारण ही, उस ज्ञान के ना होने से उसने दुख पाया। इसी प्रकार यह जीव भी अपनी अज्ञानता के कारण दुख सुख को भोगता है। इसलिए वह जन्म मरण अथवा कर्म बंधन की फांस में फंसा हुआ है। जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस मार्ग पर चल रहा हूँ, उसे सत्य असत्य का निर्णय हो जाता है, तो वह कोई कार्य ऐसा नहीं करता जिससे उसको कष्ट हो। ठीक इसी प्रकार जीव चक्कर में उस समय तक पड़ रहा है जब तक कोई उसके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब भी उसे आत्मज्ञान हो गया और उसे ज्ञात हो गया कि मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, तब उसी समय माया के पर्दे फाड़कर सत्य स्वरूप का हो जाएगा। इसी एक उदाहरण से तुमने समझ लिया होगा कि वास्तव में जीव भूले हुए का नाम है। जब भूल निकल गई तब जीव न रहा। यह तो आत्मा के इस अंश का जो माया में लिप्त था अवस्था का नाम था। उसका कोई अलग अस्तित्व ना था। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, बुद्धिमान होता जाता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान की दशा में जीव और आत्मा का भेद है। जब युवक हो गया तो बच्चा ना रहा। जब माया का पर्दा उठा तो वही सर्वज्ञ आत्मा है और जन्म मरण से मुक्त है। जैसा कि गीता में लिखा है, ममैं वासो जीवलोके जीवभूता सनातना। जीव कभी ईश्वर कृपा से मलिन माया में निकला तो शुद्ध माया में फंस गया। तब वह स्वर्ग आदि लोकों की कामना करने लगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म चक्कर में पड़ गया। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक माया में चक्कर लगाता हुआ स्वर्ग से पृथ्वी लोक और पृथ्वी से अन्य लोकांतरों में जाता रहा। परंतु सतगुरु कृपा से जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ काल पर्यंत अभ्यास से इसने अपने आप को पहचाना और फिर पता चला कि मैं तो शुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब तुमने जीव के रूप को समझ लिया होगा। जीव और आत्मा के बीच त्रिगुणामयी माया का पर्दा है। जीव माया के बस में हुआ अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। यह अपने सुख की खोज में दिन रात लीन है। अपने इसी संकल्प से शरीर को धारण करता है। पुण्य करने से स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाता है, अथवा पाप करने से नीच योनियों में आ जाता है। कर्म का बंधन केवल इसी जीव को है, परंतु प्यारे जिज्ञासु आत्मा असंग निर्लेप है, अजर अमर है और साक्षी रूप है।
वह केवल जीव के कर्मों को देखती जा रही है और अडौल निश्चल तथा असंग रूप से इसी शरीर में विद्यमान है, क्योंकि यह सर्वव्यापक है और कर्म बंधन से मुक्त है। अब भूल यहीं से आरंभ होती है कि हम जीव और आत्मा को इकट्ठा रूप देकर जीवात्मा कह देते हैं। यदि हम इसे जीवात्मा कह दे अथवा एक ही समझ ले तो हमें प्रतीत होता है कि यह मरण धर्मा है, सुख जन्म मरण धर्मा है, सुख दुख का भोगता है। और यदि आप इन दोनों को पृथक पृथक रूप से समझ ले तो आत्मा के अजर अमर होने और जीव के मरण धर्मा होने में कोई संशय नहीं रह जाता। यह एक वृक्ष के दो पक्षियों के समान है। इनकी स्थिति एक ही शरीर में है, एक साक्षी रूप है, दूसरा कर्ता भोक्ता है। एक बंधन और मोक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरा अजर अमर और अविनाशी है। एक मुक्त होने की इच्छा करता है तो दूसरा मुक्त है। वह सर्वव्यापक है, सभी जीवों के बीच विद्यमान है और यही अंतरात्मा है जो सकल सृष्टि में रम रहा है और प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। सर्वभूत अंतरात्मा है, यह चेतन अंश जीव जो माया के राज में सुख आनंद की खोज करता हुआ दौड़ता है, भागता है। इसे चारों ओर माया का विस्तार दृष्टिगोचर होता है। कभी एक कर्म से कभी दूसरे कर्म से आनंद प्राप्त करना चाहता है, यद्यपि इसका यह कर्म कभी समाप्त होने में नहीं आता, परंतु इसे आनंद प्राप्त नहीं होता। इसी दौड़ भाग में वह प्रत्येक समय लगा हुआ है। यह स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति यश आदि में आनंद ढूंढता है। इस मलिन माया में जब ठोकर खाकर गिरता है पर अपने साथ के अनुसार कर्म करता हुआ जब अपने वास्तविक ध्येय को नहीं पाता तो फिर उसे ज्ञान होता है कि कोई और महान शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड के स्वामी है। अपना परिश्रम सफल ना होता देखकर वह प्रभु की शरण में जाने का प्रयत्न करता है, अतः ईश्वर अथवा परमात्मा को अपने से पृथक मानकर बाह्य साधनों में इसकी खोज करता है। वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाता है, उसके मिलने के उपाय ढूंढता हुआ व्रत नियम, पूजा पाठ, नमाज, रोजा इत्यादि अनेकों उपाय करता है और मन को धैर्य देता है कि प्रभु के दर्शन हुए ही हुए। परंतु प्रेमी तब उसका श्रुति ज्ञान इससे भी आगे जाता है कि यह सब मन के बहलावे हैं और स्वर्गों के सुख ही सुलभ और अंततः दुखदायी है। फिर उसे इन बातों से भी वैराग्य हो जाता है। वह अपनी बुद्धि को भी प्रभु के दर्शन कराने में असमर्थ पाता है। जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो उसके अंदर एक भाव, एक तरफ एक सच्ची लगन उत्पन्न होती है और अपनी उस सच्ची लगन में प्रत्येक वस्तु से उपराम हो जाता है। इस सच्ची लगन और प्रेम की भट्टी में पड़ते ही वह सोने के समान शुद्ध हो जाता है। उसके अंतःकरण की सारी मैल निकल जाती है। इसी सच्ची लगन अथवा दूसरे शब्दों में अनन्य भक्ति से उसके सभी पाप धुल जाते हैं। फिर दैव योग से उसे आत्मदर्शी महापुरुषों से सहयोग हो जाता है। वे उसे उत्तम अधिकारी समझकर उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि हे भोले जीव, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, वह आत्मदेव मेरे अंदर ही विद्यमान है। वह सर्वव्यापक है तो तुम भी उनकी सर्वव्यापकता में हो। तेरे ही हृदय की गुफा में वह विराजमान है, वही उन्हें देखने का प्रयत्न करो। स्वयं सतगुरु अंतर्यामी रूप से इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन
करता हुआ वह प्रभु मिलन की सच्ची लगन लिए कटिबद्ध हो जाता है। अब जहाँ वह अपने अंदर महान अंधकार पाता था, वहाँ धीरे धीरे अब प्रकाश बढ़ने लगा, यहाँ तक कि प्रकाश का सागर ठाठे मारने लगा। इसके पश्चात क्या हुआ, यह आत्मदर्शी जाने। जो धीर पुरुष उसे देख पाते हैं, उनके जीव की अज्ञानता कहाँ रह गई, वे तो मुक्त हो गए। चेतन का अंश माया की ग्रंथि खोलकर इस पिंजरे से स्वतंत्र हो गया। परवाना समा पर मिटा, दीपक की अग्नि महान अग्नि में मिल गई। लोटे का जल गंगा में पड़कर गंगा रूप हो गया। माया की उपाधि के कारण ही जीव और आत्मा पृथक पृथक थे। जब माया नष्ट हुई तो फिर दो कहाँ, एक ही जीवात्मा कह लो या केवल आत्मा कह लो। वह आत्मदेव सबके अंदर विराजमान है। उन्हें देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। गोसाई तुलसीदास जी का कथन है, गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। क्योंकि माया का विस्तार दृष्टिगोचर है और प्रत्येक जीव इसमें जाने अनजाने फंसा हुआ है, इसलिए इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से समस्त संसार की रचना हुई। यही एक मसाला है जिससे सारे ब्रह्मांड का भवन खड़ा किया गया है, और मसाला होने के कारण यह चेतन नहीं वरन जड़ पदार्थ है। इसी जड़ प्रकृति का यह शरीर भी है। इसके अंदर आदि अविनाशी परमात्मा देव विराजमान है, जिसकी सत्ता से यह चेतन भासता है। इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड, चांद, सूर्य, तारे, भूमि, नक्षत्र आदि इसी प्रकृति से प्रकट होते हैं। किसी में किसी तत्व का अंश अधिक है तो किसी में कम। उदाहरण के रूप में सूर्य में तेज तत्व अधिक है तो चंद्रमा में जल तत्व अधिक है। वेदांत वाक्यों का कथन है कि सहस्त्र युग पर्यंते ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही उसके एक रात का प्रमाण मान लो। दिन होने में समस्त व्याप्तमान दृश्यमान पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और रात्रि पड़ने में सब ब्रह्मांड उस महान अव्यक्त ब्रह्मा में जो बीज रूप है लय हो जाता है। इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड, जिसमें कहीं सूर्यमंडल और अंतर्गत सृष्टियाँ है, इस महान अव्यक्त ब्रह्म अकाल पुरुष में बार बार उत्पन्न होता है और लीन होता रहता है। वही अकाल पुरुष ब्रह्म सबका बीज रूप स्रोत है, जो प्रत्येक वस्तु के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। सत्य सनातन धर्म और आदि रूप है। वहाँ काल की कमता नहीं, वह समय के बंधन से बाहर है और अपने स्वरूप में स्थित है। मन वाणी से परे है, उपमा रहित है और कालों का भी महाकाल है। जिस प्रकार एक सोया हुआ पुरुष अपने स्वप्न काल में स्वप्न की सभी रचना करता है, बाग होते हैं, पर्वत, नदी और सागर होते हैं, और इस सारे दृश्य में वह रमन करता है, वह अपने स्वप्न में माया की समस्त सामग्री स्वयं रच लेता है। जब जागता है तब सब माया की सामग्री लुप्त हो जाती है। इस सभी दृश्य को माया स्वप्न की माया मानता है और झूठा स्वप्न समझता है। परंतु जब सोया हुआ स्वप्न देख रहा था, उस समय तो उसे सत्य ही समझता था। वह स्वप्न में तो नहीं कहता कि यह स्वप्न और झूठा है। यह परिवर्तन उसे जागृत में हुआ। स्वप्न अवस्था में वह सत्य था और जागृत में झूठ। सत्य और असत्य दोनों में अवस्था के परिवर्तन के नाम है, जिनका संबंध जागृत
अथवा स्वप्न की अवस्था से है, इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड प्रकृति रूप भाष्यमान सत्ता में सत्य रूप भासता है। वास्तव में उसका अस्तित्व तो ब्रह्म की चेष्टा में ही है। इसी चेतन रूप ने हिरण्यगर्भ रूप से प्रकृति को प्रकृति का रूप दिया, इसी जगत की उत्पत्ति की और फिर लय भी कर लिया। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि प्रकृति और जीव जो भासमान रूप में विद्यमान है, वह वास्तव में ब्रह्मा ही का एक संकल्प है, उनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं, तो इसमें कुछ हानि नहीं होती। स्वप्न की माया भी तो आपने ही रची थी। इसी प्रकार यदि ब्रह्म ही रच ले तो दोष की कोई बात नहीं। और इस सिद्धांत से आपको मानना पड़ेगा कि आदि काल से प्रत्येक वस्तु ब्रह्म में विद्यमान है और वहीं से उसका अस्तित्व प्रकट होता है तथा वहीं लीन हो जाता है। यह सर्वदा सत्य और सर्वदा स्थिर है। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए योगी जन और परम संत इस महान अव्यक्त ब्रह्म उपासना करते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए उनका संघर्ष है। यही परम गति और पराकाष्ठा है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य नहीं लौटते और ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना ही चंद्रमा, ना ही अग्नि का। वहाँ उसी के तेज के पुंज से अपना ही तेज प्रकाशमान है। योगी जन अपने ही आत्मा द्वारा उस महान आत्मा में लीन हो जाते हैं। योगी इस अवस्था को निर्विच्छ समाधि कहते हैं। यही परम धाम है और यही अंतिम अवस्था है। अब अंत में इतना कह देता हूँ कि जीव आत्मा प्रकृति और ब्रह्म के ज्ञान हेतु तो भले ही हम पृथक पृथक समझ ले, वास्तव में एक ही है। और इस प्रकार वेदांत का सिद्धांत सर्वदा सत्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में साधक का तीसरा प्रश्न आता है, उसके उत्तर का हम श्रवण करेंगे। सगुण तथा निर्गुण भक्ति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक टुकड़ा मछली का। श्री गुरुदास राम सूबेदार सेवानिवृत्त दोरांगला निवासी एक अद्भुत घटना का विवरण देते हुए कहते हैं कि यह सन ईस्वी 1949 की बात है। हमारे मोहल्ले में श्री स्वामी आत्मपुरी जी का प्रचार जोरों पर था। बहुत से लोगों ने नाम उपदेश ले रखा था, परंतु स्वामी जी की आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए लोग मांसाहार की ओर प्रवृत्त थे। स्वामी जी बहुत तेरे समझाते कि मांस, शराब और ताश तीनों नरक के द्वार हैं, इन बातों से बचो। परंतु भक्त नंदलाल जी के घर के सिवा लोग इस पथ पर चले जा रहे थे। जब सांझ का समय होता तो पास पड़ोस के रहने वाले मछेरे मछली पकड़कर हमारी गली में आ जाते और लोगों में मछली खरीदने की होड़ सी लग जाती। एक दूसरे से पहले खरीदने पर थक्कम पेल हो जाती। आन की आन में मनो मछलियाँ बिक जाती। थोड़ी ही देर में यहाँ धूप आदि की सुगंध के स्थान पर मछली की दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाता। कभी कभी तो स्वामी जी नाक पर कपड़ा रखकर गुजरते, परंतु किसी भी काम की अधिकता उसके अंत का संकेत हो ही जाती है। एक दिन मेरे भाई बुआ दास जी भी मछली ले आए। हमारी माता श्रीमती गणेश देवी ने रोज की तरह चूल्हा जलाकर कढ़ाई में मसाला
आदि डालकर कटी हुई मछली उसमें डाल दी। मछली पकने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। मछली का एक टुकड़ा उबलती हुई कढ़ाई में से छटपटा कर धरती पर आकर गिर गया। गिरते ही वह टुकड़ा इस तरह तड़पने लगा जैसे किसी ने जीवित प्राणी के सीने में खंजर घोंप दिया हो और वह गहरी पीड़ा से तड़प उठे। यह दृश्य देखकर हमारी माताजी ने भाई को बुलाया। इस प्रकार गली के बहुत से नर नारी इस अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य को देखने लगे। कुछ क्षण तड़पने और फरफराने के पश्चात वह टुकड़ा फट गया, जैसे उसमें तड़पता हुआ और करहाता जीवांश उसे फाड़ कर निकल गया हो। इस दृश्य को देखकर हमारे परिवारजनों ने उस टुकड़ा समेत बनी बनाई मछली की कढ़ाई बाहर ले जाकर जमीन में दबा दी और भविष्य में कभी भी मांस मछली का प्रयोग न करने का निश्चय कर लिया। भोजन आदि पाकर सब लोग स्वामी जी हीरानंदपुरी जी महाराज का सत्संग सुनने गए तो उन्होंने जन्म मानस रूपी गर्भ लोहे पर चोट लगाते हुए उस मछली के टुकड़े की कथा बड़े ज्ञान विज्ञानमयी ढंग से अनेकों दृष्टांत देकर सुनाई। तभी से धीरे धीरे सब लोगों ने मछली मांस का प्रयोग करना बंद कर दिया। श्री सूबेदार जी आगे कहते हैं, अब हमारे मोहल्ले में जहाँ लगभग 70 परिवार बसते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता। हाँ, 2-4 आदमी अपवाद हो सकते हैं, परंतु खुले में वे भी इसका प्रयोग नहीं करते। पहले यहाँ शाम समय हमारे घरों से मछली की दुर्गंध आया करती थी। अब घर से सुगंधित धूप और ज्योति की पावन लहरें चारों। यह बात भी ठीक है कि इस मोहल्ले के बहुत से घरों में मुझे भी जाने का सुअवसर मिला। जैसा सुना है ठीक वैसा ही पाया है। घर घर में श्री महाराज जी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के पावन स्वरूप को खूब सजा कर रखे गए हैं। दोनों समय धूप ज्योति का प्रकाश और भोजन के समय पवित्र प्रतिमाओं को भोग लगाने के बाद ही खाना खाने की परिपाटी एक नियम ही बन गया है। जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो उनका अभिवादन होता है, जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 13/2/74। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज ने फरमाया, एक न एक दिन दुनिया कौन कहे शरीर को भी भुला देना होगा। लोग मुझसे विदा होते वक्त कहते हैं कि मुझे याद रखना। भला यह भी कैसा चकमा है। मैं भी कह देता हूँ कि ज़रूर याद रखूँगा। तुम्हें भला कब भूल सकता हूँ, किंतु जहाँ अपने शरीर की याद भी परमार्थ में बाधक बन सकती है, तब दूसरी चीज़ या किसी व्यक्ति की याद की कहाँ गुंजाइश है। जर भरत हिरन की याद करते करते कुल त्याग तपस्या के बावजूद हिरन योनि में जन्म लेने को बाध्य हुए। एक शराबी नशे के मारे शहर की नाली में गिरा पड़ा रहता था। उस पर जूते पड़ते हैं, तब भी यही कहता था कि वही सबसे अधिक अक्लमंद है, बाकी सभी बेवकूफ़। जो महापुरुष संसार से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें भी संसार के मोह में अंधे लोग पागल समझते हैं। उधर महापुरुषों की दृष्टि में भी विषयासक्त लोग शराबी आदमी की तरह उन्मत्त महसूस होते हैं। स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज ने स्वामी रामेश्वरानंद जी को बुल्ले शाह का भजन का गाने को कहा। दर दर दे भटकन नालो, एक दर्दा हो के बैजा,
गहरा दिया बिटका, झटके मुर्शिद दर जाके बैजा। स्वामी परम जी ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि ऐ दुनिया वालों, तुम दुनिया में दर दर क्यों भटकते फिरते हो? अपना भटकना छोड़कर सतगुरु की शरण में लग जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही मेरा भी अनुभव है कि जिसे गुरु भगवान की शरण मिल गई, उसे और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज़रूरत सिर्फ निष्ठा और सच्चाई की है। मैं जिस सत्य को प्रतिक्षण अनुभव करता हूँ, उसे तो सबके सामने कहूँगा ही। अब तक मेरी बातें जिनके दिल में लग गई, वे सभी बदल गए। जिनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, वे अपने रास्ते में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। किसी में अगर सच्चाई है तो उसे गृहस्थी कौन कहे, काल के मुंह से भी बचाया जा सकता है। प्रकृति के विधान गुरु के एक इशारे से बदले जा सकते हैं। कुदरत गुरु के दुलारे की हर हाल में रक्षा करती है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। सिखों के 10 गुरुओं में से एक ऐसे गुरु हुए जिनकी चादर पठानों ने चुरा ली थी। एक शिष्य उसे वापस लाने को कटिबद्ध हुआ। पठानों के बीच में जाना काल के मुंह में जाने के बराबर था। उसने बुर्का पहनकर स्त्री के वेश में जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। घर की औरतों ने सोचा कि वह भी कोई औरत होगी। दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसने भीतर जाकर अपना वेश प्रकट कर लिया, कतार तान ली और उनसे गुरुजी की साल मांगी। डर के मारे उन्होंने वह साल दे दी। वह सिख साल लेकर भाग चला। पठानों को पता चला, तब उन्होंने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। सिख ने सोचा कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने एक भरभूंजे से पनाह मांगी। कहीं छिपने का ठिकाना न देख वह दाना भूंजने की भट्टी में ही समा गया। उधर आश्रम में गुरुजी चिल्ला पड़े, मैं जल गया, जल्दी पानी डालो मुझ पर। शिष्यों ने गुरुजी पर पानी उड़ेलना शुरू किया, जबकि वहाँ कोई आग थी नहीं। इधर पठान उसे गायब देखकर लौट गए। चूल्हे से बाहर आने पर उस सिख का एक बाल भी नहीं जला था। गुरुजी की शॉल भी ज्यों की त्यों बची हुई थी। सिर्फ पठानों की औरतों के गहने जिन्हें उसने छीन लिए थे, चूल्हे में गलकर सभी नष्ट हो गए थे। देखो कुदरत की लीला और गुरु कृपा का नज़ारा। उसने गुरु की सेवा में अपनी जान की परवाह नहीं की, तब मालिक ने भी उसका बाल बाका नहीं होने दिया। वैसी कृपा तो सभी चाहते हैं, किंतु कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। सेवा देने में तो तुम हिसाब लगाते हो, फिर बेहिसाब कृपा की कैसे उम्मीद करते हो? भाई, तो पग पग पर गुरु भगवान की कृपा का ही चमत्कार नजर आता है। उन्होंने सचमुच विकट से विकट परिस्थिति में भी रक्षा की। मृत्यु के मुंह से भी उन्होंने मुझे बचाया। उनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। अब कुछ भी प्राप्त होना बाकी ना रहा। अपने मालिक की कृपा की दुहाई देते देते सरकार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी बिल्कुल गंभीर मौन हो गए। उनका चेहरा अत्यंत भावुक हो गया। जब सुध आवत मीत की उठत बिरहा तन जाग, ज्यों चूना की काकरी जब छिड़को तब आग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परम दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।